हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा की वजह से भारत फ्रांस के रिश्ते काफी चर्चा में रहे, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। लेकिन इस दोस्ती और टेक्नोलॉजी की बातों के पीछे एक और बहुत जरूरी संदेश छिपा हुआ है। आज हम उसी की परतें खोलेंगे। और इस दोस्ती की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। ये एआई से बनी एक इमेज है जिसमें राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी साथ दिख रहे हैं। ये दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सामने आई, जहां फ्रैंको इंडिया सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लॉन्च किया गया। माहौल काफी पॉजिटिव था। पर एआई पर इस सहयोग के अलावा मैक्रोन ने एक और बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा किया है। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा आंदोलन जिसमें वो चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ आए। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो बात यह है कि फ्रांस ने अपने देश में सोशल मीडिया को लेकर एक बहुत ही सख्त कानून पास कर दिया है और अब वो भारत जैसे देशों को भी यही रास्ता अपनाने के लिए कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये कानून क्या है? सीधी सी बात है, फ्रांस में अब सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने की मिनिमम उम्र 15 साल कर दी गई है। जी हाँ, 15 साल। इसका मतलब है कि छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रखने की ये एक सीधी और कानूनी कोशिश है। अच्छा, तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो पक्का करें कि 15 साल से कम का कोई भी बच्चा उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट न बना पाए। और ये कोई सलाह नहीं है, बल्कि ये कानूनी मजबूरी है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मतलब सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लागू होती है। सवाल उठता है कि फ्रांस इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठा क्यों रहा है? इसकी वजह सिर्फ बच्चों की सेफ्टी नहीं है। इसकी असली वजह सोशल मीडिया की सबसे ताकतवर चीज से जुड़ी है और वो है एल्गोरिदम। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक बहुत ही पावरफुल बयान दिया था। उन्होंने कहा, हमारे बच्चों का दिमाग बिकाऊ नहीं है। उनका मानना है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बच्चों के अटेंशन, उनके ध्यान का फायदा उठाकर पैसा कमा रही हैं। उनकी सोच बिल्कुल साफ और मजबूत है। यहाँ पर एक और गहरी चिंता छिपी है और वो है देश की संप्रभुता की। मैक्रोन का तर्क है कि जब अमेरिका और चीन के एल्गोरिदम ये तय करते हैं कि हमारे देश के लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, तो असल में हम अपना डिजिटल कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रहे होते हैं। सोचिए, ये एल्गोरिदम रातों रात किसी को स्टार बना सकते हैं या फिर किसी देश में गलत सूचना फैलाकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। फ्रांस अब ये कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाहता है। और समाज पर इसका क्या असर होता है? मैक्रोन ने इसे समझाने के लिए एक हवाई जहाज का उदाहरण दिया। जरा सोचिए, एक देश एक प्लेन की तरह है। उसे उड़ने के लिए लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों की जरूरत होती है। लेकिन सोशल मीडिया के एल्गोरिदम क्या करते हैं? वो इन दोनों विंग्स को आपस में ही लड़ाते रहते हैं और नतीजा, प्लेन आगे ही नहीं बढ़ पाता। लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक ही देश का हिस्सा है। अब देखिए, जब भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के नियम कानून की बात होती है तो एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्री स्पीच का क्या? और ये एक बहुत जरूरी बहस है। इस पर मैक्रोन का नजरिया बड़ा साफ है। वो कहते हैं कि बिना नियम कानून वाली फ्री स्पीच असल में फ्री होती ही नहीं है। जब एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके नफरत भरे भाषण को एक इंसान से दूसरे तक तेजी से फैलाया जा सकता है तो वो फ्री स्पीच नहीं बल्कि समाज के लिए एक खतरा बन जाती है। उनकी प्राथमिकता नफरत और नस्लवाद को रोकना है। और यही है अनियंत्रित फ्री स्पीच का असली चेहरा। जब कोई जवाबदेही नहीं होती तो यह सिर्फ व्यूज और मुनाफे के लिए नफरत, नस्लवाद और झूठी खबरें फैलाने का एक हथियार बन जाता है। हमने देखा है कि कैसे x.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद फैलाया गया और होता रहा, क्योंकि इससे व्यूज मिलते हैं, एंगेजमेंट बढ़ता है। तो इन सब बातों का भारत के लिए क्या मतलब है? फ्रांस का ये कदम भारत को एक बहुत ही अहम चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हमें अपने डिजिटल भविष्य के बारे में बहुत गहराई से सोचना होगा। भारत में तो इसके बुरे नतीजे दिखने भी लगे हैं। गाजियाबाद का वो दुखद मामला याद है, जहां 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। या फिर ऑनलाइन जिस तरह से भारत विरोधी नस्लवाद बढ़ रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी के मन में ये जहर घोल रहा है कि भारतीय होना कोई शर्म की बात है। ये सब बहुत खतरनाक है। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही है,
फ्रांस ने एक रास्ता चुना है। उसने अपनी आने वाली पीढ़ी को एल्गोरिथम के खतरनाक असर से बचाने के लिए एक डिजिटल दीवार खड़ी कर दी है। क्या भारत को भी अपने नाबालिगों के लिए, अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऐसा ही कोई बैन लगाने के बारे में सोचना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना होगा।